बहुत अच्छी हुआ करती। एक तो बिहार और एक चित्तौड़गढ़। कहां कहां पे? चित्तौड़गढ़ मतलब ये पूरा बेल्ट अपना, चित्तौड़, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़। अभी बहुत अफीम अच्छी होती है यहाँ पे, तो ये अपने इलाके में अफीम होती है। अच्छा, बिहार किसके पास है? अंग्रेजों के। चित्तौड़, झालावाड़, कोटा किसके पास में? राजाओं के। तो अंग्रेज अपने बिहार की अफीम चाइना बेचते। कहां बेचते? बिहार की अफीम कहां जाती? और अंग्रेजों ने चाइना से अफीम बेचने के लिए लड़ाइयां की है। इसलिए कोई आपसे पूछेंगे अफीम युद्ध किसके बीच में हुए थे? चाइना और अंग्रेजों के बीच में। किसके बीच में हुए थे? दो अफीम युद्ध हुए थे चाइना और अंग्रेजों के बीच में। कितने अफीम युद्ध हुए? फाइनली भाई अंग्रेजों ने चाइना वालों को कूट काट के अफीम खानी सिखा दी। चाइना वालों का खाओ अफीम। तो चाइना वाले कहे कि हम खाएंगे नहीं। अरे यार तुम्हारी आंखें छोटी छोटी है, कुछ खाओगे तो थोड़ी खुल जाएगी, खाया करो। फाइनली चाइना वाले क्या खाने लगे? अफीम। ये बात पता चली अपने चित्तौड़गढ़ वालों को कि आजकल चाइना वाले क्या खा रहे हैं? अफीम। तो चित्तौड़गढ़ वालों ने कहा हम भी बेचेंगे, हमारे पास भी पड़ी अफीम। तो पर हम कैसे बेचें? क्योंकि चाइना में अफीम बेचने का अधिकार केवल किसके पास है? लाइसेंस अंग्रेजों के पास है, हमारे पास लाइसेंस है। पर हमने कहा कि हम वो तमाम काम करते हैं जिनकी अनुमति सरकार नहीं देती है। किसका डायलॉग है? मैं वो सारे काम करता हूं जिनकी अनुमति सरकार नहीं देती है। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, अजय देवगन कहता है उसमें कि मैं वो सारे काम करता हूं जिनकी अनुमति सरकार। हाजी हाजी मस्तान, हाजी मस्तान पे वो मूवी, हाजी मस्तान का अजय देवगन वाला डायलॉग है। तो आपने चित्तौड़गढ़ वालों ने कहा भाई बेचेंगे क्या है उसमें? कि लाइसेंस, उनका तस्करी नाम की भी कोई चीज होती है। इसलिए चित्तौड़ से तस्करी करके हम अफीम कहां बेचते? चित्तौड़ से अफीम कहां जाती? और भाई साहब अपने वाली अफीम शानदार थी, बिहार वाली अफीम अपनी तुलना में कुछ ही नहीं थी। इसलिए चाइना वाले अपनी अफीम लेनी शुरू हो गए, अंग्रेजों की अफीम लेनी कर दी बंद। तो अंग्रेजों की घटावा घटावा। तो अंग्रेजों ने चाइना वालों से पूछा क्या रे आजकल माल ही नहीं लेते तुम हमसे? तो चाइना वालों ने कहा कि लेते हैं हम तो, पर तुमसे नहीं लेते। तो हमसे क्यों नहीं लेते ये तो पूछ रहे, और किससे लेते हो तुम? तो कहा तुम भाई साहब तुम्हारा माल फर्जी है, डोबा भर के अफीम खाते हैं तो भी कोई असर पड़ता? ये देखो ओरिजिनल माल है ना, एक क्यों माचिस की तिल्ली लेके लगाओ, हो। झनझनाहट होती है नीचे से ऊपर तक, नक से खुल जाते हैं भाई साहब। ये है अफीम, ओरिजिनल चित्तौड़ की अफीम है। और अंग्रेजों को पता चला कि चित्तौड़ वाले तस्करी से अफीम कहां बेच रहे हैं? चाइना में बेच रहे हैं। तो अंग्रेजों ने आके हमारे राजा से बात की मेवाड़ के, और मेवाड़ के राजा कहा कि राजा जी अफीम के खेत हमें दे दो, हम तुम्हें रुपए दे देंगे, तुम हमें क्या दे दो? खेत। तो मेवाड़ के राजा ने अफीम के खेत किसको बेच दिए? अब अफीम के खेत राजाओं को बेच दिए। तो अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेजों को बेच दिए। तो अंग्रेजों ने कहा अब हम अपने हिसाब से अफीम की खेती करवाएंगे, हम लाइसेंस देंगे, जिनके पास लाइसेंस होंगे वही खेती कर सकते हैं, हर कोई खेती नहीं। अब जब लाइसेंस मिलेंगे तो क्या सबको लाइसेंस मिल जाएंगे? मान लो पहले 100 किसान अफीम की खेती करते, अब अंग्रेजों ने लाइसेंस दिए 20 को, तो 80 को घटा है। 80 क्या हो गया? घटा। तो 80 ये मांग कर रहे थे हमें मुआवजा दो। क्या दो? भाई अफीम की खेती बंद होने के कारण हमें क्या हुआ है? नुकसान। तो उसका हमें क्या दिया जाए? मुआवजा। राजा ने मुआवजा दे दिया। भाई बात समझ में? कौन सी खेती का मुआवजा दे दिया गया? लिख लो, किसानों को अफीम की खेती का मुआवजा दे दिया गया था। कंपनसेशन ऑफ ओपियम एग्रीकल्चर वॉज गिवन टू फार्मर्स। किसानों को